आई थिंक चलो। हेलो, गुड इवनिंग। एंड फिर से आप सभी का स्वागत है बाई वीकली लाइव सेशन में सीएसआई ग्रुप जो हम लोग एज अ ग्रुप कंडक्ट करते हैं। और आज हमारे जो गेस्ट हैं, वंस अगेन थैंक यू अनु आनंद जी। शी हैज़ बीन वेरी काइंड इनफ टू give these free session to all of the members in our group. Although today we सी की पार्टिसिपेंट्स नहीं है, बट आई एम श्योर बाद में भी जाके काफ़ी लोग दे आर गोइंग टू फॉलो दीज सेशंस। And yeah, that's it. And bit in two lines about the group. So this started as a Facebook group with the motive of helping other cancer patients, caregivers, and as a team, as a volunteer, what we are trying to do is like किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में एक दूसरे पेशेंट या केयर गिवर को हम किसी भी तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएँ, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। इट्स लाइक फिनेंशियल हो, आज जैसे हमारे योगा सेशन है, अवेयरनेस हो, जो उनको इस होल जर्नी में हेल्प करे टू नेविगेट थ्रू these difficult time. So that's what our motive. And today we are already starting a bit late, so I'll just hand over to Anu Anand. Anu Anand is an international certified yoga teacher, and she is based out of Mumbai, and she's also मेहुल जी को और उनकी वाइफ को शी रेगुलरली योगा सिखाते हैं। आई थिंक फ्यू क्लासेस मैंने भी ली हैं, एंड शी हैज़ बीन ग्रेट, वेरी आई मीन बहुत मोटिवेट करते हैं। एंड या उसी के साथ ही आई मीन ऑफ कोर्स कैंसर इज़ नॉट द ओनली एरिया, शी इज़ ऑल्सो being with other corporate as a other corporate also, she is teaching yoga and different other I think prenatal postnatal like depression बाकी areas में भी वो involved हैं। So yeah, that's it. So let's start. Anu Anand ji, again welcome to the group. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। एंड यस, मेहुल और अनघा तो ज्वाइन करते हैं और उनके साथ मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ। ऐसा नहीं है, दे ऑल्सो प्रोवाइड मी अ लॉट ऑफ इनपुट। अनघा ऑल्सो, शी इज ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस फील्ड। अभी एआई का आफ्टर जैसे क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें, अर्ली डिटेक्शन या ये सब, तो दे ऑल्सो इंस्पायर मी टू डू बेटर। And for your information, Savita, your Anit is also still continuing with me. He's still I Yeah, was speaking and he mentioned that मैं उतना continue नहीं कर पा रहा हूँ, but I because of yeah. the wedding in the family, and he invited us also. वो ग्वालियर में आ रहे हैं ना, so it's really good. जिनसे भी connect होती है वो somehow they are connected and they are doing yoga. अभी भी वो once a week he tries his level best to join. नाउ कृष्णा जी, आपने योगा ऑलरेडी किया है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। योगा के लिए एक बात और है, वी डोंट नीड कन्फाइंड स्पेसेस नाउ डेज। प्राणायाम, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम आप बेड पे भी कर सकते हो, ऑन योर काउच इज वेल, और थोड़े स्ट्रेचिंग आप वहां पे भी कर सकते हो। और बहुत ज्यादा स्पेस वो मलासन वगैरह करने को नहीं चाहिए होते हैं, जो डीप वाइड स्क्वाट्स है। सो आज वाले सेशंस में मैं बहुत इंटेंस वाले नहीं करवाऊंगी, वेरी बेसिक वन दैट कैन बी डन ऑन योर चेयर, ऑन योर डेस्क। और वो जो प्राणायाम है वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। स्ट्रेचिंग्स के क्या होते हैं कि वो आपको इनपुट्स और रिसोर्सेज आपको बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है, जिसको आप देख के आप उसको मास्टर भी कर सकते हो। बट प्राणायाम में आप गलती करने का स्कोप कम रहता है। अगर हम उसको करेक्टली करेंगे तो ही उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको तो पता ही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए, बिफोर आई स्टार्ट, हार्मोन्स के लिए मैं यही बोलूंगी, दे आर द केमिकल्स इन द बॉडी। एक लेमैन टर्म में ऐसे समझ लीजिए कि वो हर जगह, आपको भूख लग रही है, आपको नींद आ रही है, आपकी स्किन, आपके बालों का कलर, और अगर हेयर फॉल हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, दिस इज फॉर द फेस एंड ब्यूटी अपीयरेंस। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, अगर वेट लॉस हो रहा है, आपको बीमारियां होने वाली है जैसे कि पीसीओएस, पीसीओडी, और मेल में जो है प्रोस्टेट कैंसर, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ही होता है। दीज आर द ट्रिगर पॉइंट, यहाँ से ही शुरू होता है। अगर ये चीजें बैलेंस में रहे, हार्मोन्स आपके अगर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको डिजीजेस नहीं होंगे। और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपके पास योगा एक नेचुरल थेरेपी है, इट्स नॉट जस्ट द एक्सरसाइज। मतलब ये आपको, अगर आप अच्छे से रिलीजियसली करने देते हो, तो चांसेस आपको होने के कैंसर बहुत कम होते हैं।
इफ यू ऑलरेडी हैव, यू कैन कम्बैट विथ इट, बहुत अच्छे से उसको मैनेज करता है, उसको एग्रीवेट नहीं होने देगा। और ऑलरेडी ट्रीटमेंट वाले मोड में है तो भी आपको जैसे कि रेडिएशंस और कीमो के बाद जो भी साइड इफेक्ट है उसको मैनेज करने में, आपको जो भी फटीग होता है या और भी इश्यूज आते हैं, स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, वो सबको मैनेज करने में, आपका स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आज जो मैं शुरुआत में ही बताने वाली हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होता है जो कि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है और जिसकी वजह से ही बीमारियां ट्रिगर होती है, दैट्स थायराइड। ओके, सो यहाँ एक पिट्यूटरी, एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वो सिग्नल करता है ओके इस बंदे या डर लगी, इवन फीलिंग और इमोशंस आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय हॉर्मोन्स। फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड के पास आता है। थायराइड इज एन वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो कि वो फिर हर जगह डिस्पर्स करता है थ्रू योर ब्लड कि यहाँ पे इतने केमिकल होने चाहिए। वो केमिकल जब ज्यादा और कम हो जाते हैं, जितने होने चाहिए उतने ही, अगर किसी पार्ट को, किसी ऑर्गन को वो ठीक से नहीं मिल पा रहा है, ज्यादा और कम होता है, तब वो इरेगुलर होना शुरू होता है। तो पहले कम कम और फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता एक या दो डिजीज और फिर बाद में वो ड्रेडफुल डिजीजेस में टर्न होता है। ओके, so now again, yes, we are requesting everyone to keep their videos on if they can. Okay, fine, रहने दीजिए, मेहुल सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम बस बता देते हैं, तो जितना वो फॉलो कर सकते हैं वो करेंगे। So let's start with a very important pranayam, which is Ujjayi breath. Once you master this Ujjayi breath, you will be pretty much in control कि आपका थायराइड ग्लैंड, एटलीस्ट थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और जब ये ग्लैंड ठीक से काम कर रहा है तो बाकी चीजें बॉडी में ठीक ठाक काम कर रही हैं। ठीक है, सो टू स्टार्ट विथ एक वेरी बेसिक प्रैक्टिस, डीप इनहेल एंड व्हाइल एक्सहेलिंग लाइक दिस इज नॉट ऑडिबल, ये आवाज नहीं आनी चाहिए। आपको थ्रोट को ऐसे इंगेज करना है कि okay, so muscles are contract, lips are pressed, and it is not audible, but when you are exhaling you are just making such vibrations in your thyroid gland. So for next 10 seconds, just close your eyes, keep your back straight, get into Gyan Mudra. This is called Gyan Mudra. These two tip of the finger. Try to keep your back straight, chin lifted. Don't drop down your chin. और आप गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ने के टाइम पे आप उज्जाई ब्रेथ करेंगे, विच इज स्टार्ट इट अगेन। फिर से द थर्ड वन, डीप इनहेल, now fifth one, और 5 गहरी सांस लीजिए, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे। Keep doing it for next 3. And the last one. And without opening your eyes, आपने अगर 10 times कर लिया तो आंखें ना खोले, अपने हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। Press your palm against each other and press them gently on your eyes and slowly, softly, gently open. This is also known as ocean breathing. ठीक है, ओशन ब्रीदिंग क्या होता है, वो आपके इंटरनली आपको काफी कामिंग इफेक्ट देता है। सो इवन फॉर 10 टाइम्स इफ यू हैव डन और आपने अच्छे से किया है तो आपको तुरंत में ही वो फील आती है कि हाँ थोड़ा सा तो रिलैक्स फील हुआ, थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट इट हैज, यू नो। सो व्हेन यू डू इट, लाइक जस्ट फॉर योर एक्सपीरियंस, आप उज्जाई ब्रेथ करते हुए अपने ऐसे ईयर लॉब्स को प्रेस कीजिए and feel the vibration. Everyone, come on. So press the earlobes
एंड जैसे लास्ट वाला प्रैक्टिस किया था उसको फील कीजिए, इनहेल कीजिए और ट्राई टू मेक इट लॉन्गर. हाँ, व्हेन यू एक्सेल, सो यू कैन फील दैट वाइब्रेशन. जैसे ओशन ब्रीदिंग होती है वैसे वाइब्रेशंस आपको अंदर से आते हैं. सो समटाइम्स यू से ना कि अगर हम ऐसे सी के पास बैठे हैं, ओशन ब्रीदिंग ऐसे फील करते हैं वो टाइट, सो इट हैज वेरी कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट. इट्स अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर फॉर मेनी पीपल. They simply go and just gaze the tides and waves, and they feel okay, I'm at ease, I'm at comfort. So this is the practice that we need to follow. Now this was the very basic one. इसको ही थोड़ा और एडवांस में लेके जाते हैं. तो इसमें क्या करना है, आप इनिशियली हम इसको 5 5 सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं. इसको कैसे करेंगे, आप गहरी सांस लीजिए थ्रू योर नॉस्ट्रिल, जस्ट टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. ओके, और अभी आप अपना ब्रेथ को होल्ड करके, ठीक है, डोंट एक्सेल इट, एंड सिंपली होल्ड योर ब्रेथ. नाउ ड्रॉप डाउन योर चिन. अपने चिन को रखिए, ड्रॉप कीजिए ऐसे, और 5 सेकेंड्स तक वहां पे रुकिए. होल्ड योर ब्रेथ. 1 2 3 4 5. नाउ लिफ्ट योर चिन और सिर्फ अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, और लेफ्ट से जैसे आपको उज्जयी ब्रेथ सिखाया है, एंगेजिंग योर थ्रोट, वैसे आपको एक्सेल करना है. So the practice was, okay, Krishna ji, you have running nose, so you can't do it. You have to involve your nostril and throat. So when you have cold, you have congestion, it is really difficult to do that. And with the running nose, it's impossible. So you learn it. बाद में इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, चले. कृष्णा, लास्ट वीक मुझे भी मेरा ब्लॉक था तो ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ था. सो व्हाट आई डिड इज विक्स इनहेलर एक नाक में रख के आई यूज्ड टू ब्रीथ, तो हो गया थोड़ा काम. But it's helping to clear out. या इट्स Yeah, it is. It is. But yeah, it's really difficult. Even Anulom Vilom you can't do. The breathing Yeah. becomes difficult when you have cold and cough. But slowly सूर्य भेदी और वो किया तो congestion वगैरह जाता है. Even somehow breathing is helping there too. प्राणायाम, immunity भी बढ़ती है. So सब जिन लोगों को पता होता है उनको बताने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, जैसे कृष्णा herself has experienced it. Okay. So what I was saying कि इसको कैसे करना है, वो जो पहला था वो that was a very basic step for others. So what you can do in the meantime, Krishna ji, just simply do this neck wala movement very very slowly to the left and to the right. Very slow, you go very very slow and don't make full rotation. फिर उसके बाद 5 seconds के बाद इसको 5 second होल्ड कीजिए और फिर इसको 5 second होल्ड कीजिए. Close your eyes, keep your back straight and do. So for others, like अभी हमने क्या किया, take a deep inhale, hold it for 5 seconds. 1 2 3 4 5. फिर चिन को अप किया, अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया और थ्रू लेफ्ट, जैसे आपने ओशन ब्रीदिंग की थी, उज्जयी ब्रेथ किया था आपने, वैसे ब्रीद आउट करना है थ्रू ओनली वन नॉस्ट्रिल, व्हिच इज योर सी. आपने क्या सर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को सिर्फ रखा है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया है. थ्रू आउट दिस यू हैव टू होल्ड दिस राइट वन और लेफ्ट से ही ब्रीथ आउट करना है. सबको समझ में आ रहा है? If there is any confusion, please ask. I'm repeating it once again. Inhale, hold it for 5 seconds by dropping down your chin. Then block the right nostril and through left. Through Ujjayi, you have to exhale out. ठीक है, सांस गहरी लेंगे. 5 सेकेंड को सांस को ब्लॉक करके रखेंगे, अपने चिन ड्रॉप करके. फिर अपने चिन को उठाइए, अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और करके exhale out कीजिए. So this is the practice that you have to follow. Okay, for next 5 times we are going to do this full ujjayi. Inhale, drop down your chin for 5 seconds. 1 2 3 4 5. Lift your chin up, right nostril को press किया. 1 2 3 4 5. In exhale. फिर से करेंगे. Hold it for 5 seconds. चिन अप, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से फिर 5 सेकेंड्स में हमने एक्सेल आउट किया विथ उज्जयी, एंगेजिंग आवर थ्रोट. 2 और बार करते हैं.
There goes the last one. Inhale. So you can feel the sensations. यहाँ पे थ्रोट में भी फील होता है, बाकी ऑर्गन्स में भी आपको फील होता है, आपके सारे सेंस ऑर्गन में, स्पेशली इन द थ्रोट व्हेन यू डू इट करेक्टली. सो आपके थ्रोट में भी उसी ग्लैंड को ये एड्रेस करता है, दैट इज थायराइड, व्हिच वी वर ट्राइंग टू. उसको आपने एक्टिवेट किया तो स्ट्रेस तो एकदम से तुरंत से काम डाउन होता है, एकदम से फील होता है. ठीक है, उसके साथ आपके बाकी सारे हार्मोनल भी चीजें काफी हद तक उसको मैनेज की जा सकती है. फिर क्या होता है जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, आज हम स्ट्रेचिंग करने नहीं वाले हैं, फ्लोर पे कुछ बहुत बेसिक आसन होते हैं, जैसे कि कोबरा पोज, भुजंगासन, शशांक आसन, चाइल्ड पोज, बाल आसन. उसमें बहुत कुछ साइंटिफिक मतलब इतना कुछ टेक्निकलिटी नहीं है कि आप उसको फॉलो यूट्यूब या पिक्चर्स को देख के नहीं कर सकते, आप उसको देख के कीजिए. जब भी आपके ग्लैंड्स, जबकि पेट के जो भी ग्लैंड्स हैं, जब वो स्ट्रेच होते हैं, प्रेस होते हैं इन योगा, और व्हेन यू इंक्लूड दैट इनहेल और एक्सेल, मतलब इनहेल करके लेटना है, एक्सेल करके करते हो, तो वो सारे ऑर्गन मसाज होते हैं, वो स्ट्रेच होते हैं, तो वो आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं. सो हाउ इज योगा हेल्पिंग इन रिलीजिंग हार्मोन और बैलेंसिंग हार्मोन, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. जब मैंने भुजंगासन किया, जब मैंने मलासन किया, तो मेरा यहाँ का एक ऑर्गन प्रेस हुआ, जो हमारे ओवरीज, हमारे स्टमक वाले एरियाज को अच्छे से प्रेस करता है, उसको मसाज करता है. तो दैट इज हाउ इट इज हेल्पिंग देयर. ओके, सो कुछ साल पहले तक, मतलब मैं हमेशा ही बोलती हूँ, 40-50 ईयर्स, ये यूट्रस और ओवरीज वाले प्रॉब्लम नहीं होते थे इतने ज्यादा अपने दादी नानी को, बिकॉज वी हैड इंडियन टॉयलेट्स. We were used to like accustomed to that वो squats वाला pose, whether you want it or not. दिन में 8-10 बार तो बाथरूम जाते हो, तो वो स्क्वाट्स फ्यू सेकंड्स के लिए तो आपको करना है. ठीक है, उसके बाद वो लोग घर की सफाई, मॉपिंग और वो सब बैठ के फ्लोर पे करते थे, विच इज नोन एज डक वॉक इन यूएस ऑल्सो. डॉक्टर सजेस्ट कि आप लोग ये करिए, ये करिए. ठीक है, तो ये चीजें अपने लाइफ का हिस्सा थी, और वैसे अपने ऑर्गन्स और हॉर्मोन्स ऐसे काम कर रहे थे, तो ये डिजीजेस कम थी. अब चीजें बदल रही हैं, तो वो चीजें बीमारियां हो रही है. सो यू कैन, अब लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते, वी कांट गो बैक टू द सेंचुरीज और 50 जो थे, अभी नहीं कर सकते. सीधी सी बात है, हम भी घर पे पोछा नहीं लगा सकते. वी कांट अफोर्ड, लाइक इंडियन टॉयलेट सेपरेट होते थे, घर से दूर होते थे. वी कांट अफोर्ड ऑल दैट लग्जरी, बट आप योगा तो कर ही सकते हैं. सो फॉर एवरीवन, इफ यू कैन होल्ड दैट मालासन, डीप वाइट स्क्वाट्स एवरी डे, लाइक 3-4 बार दिन में जब भी टाइम मिलता है, आप ये करके देखिए, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, और आपके हार्मोन रिलेटेड इश्यूज, पीरियड क्रैम्प्स, पीरियड रिलेटेड इश्यूज, ये सब चीजें काफी हद तक उसको आप मैनेज कर सकते हैं. सो ट्राई डूइंग दैट मलासन, ट्राई डूइंग दैट भुजंगासन ऑन योर ओन, ट्राई डूइंग दैट वो चाइल्ड पोज. ठीक है, सो ये सिंपल सिंपल चीजें. Now, two very effective pranayam here that helps to manage or to control cancer is Kapalbhati, and one is Bhastrika. So Kapalbhati and Anulom Vilom. Sorry, Anulom Vilom and Kapalbhati. So it is said कि आप एक घंटे 30 मिनट 40 मिनट करो, पर Kapalbhati is something that not everybody can do. अगर आपका हाई बीपी है तो यू कांट अफोर्ड टू डू दैट फॉर दैट लॉन्ग. आप लेस इंटेंसिटी के साथ फिर भी कर सकते हैं इफ यू आर नॉट ऑन मेडिकेशन, और अगर मेडिकेशन भी है तो आप स्लोली कर सकते हैं कपालभाति. तो कपालभाति बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, पर हर दिन अगर आप धीरे 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 उसको इम्प्रूव किए तो कपालभाति के लिए भी बॉडी यूज टू हो जाती है, देन यू कैन डू दैट. And the second one is Anulom Vilom, which can be done by anybody, any time of the day. Even pregnant ladies can do that. और वो सबको करना चाहिए. वो आपको इम्यूनिटी बढ़ाती है, आपके डिजीजेस को ठीक करती है, आपके लेफ्ट राइट जो भी सेरेब्रल और ब्रेन्स है सबको अच्छे से एक्टिवेट करती है, और आपका स्ट्रेस तो मैनेज करती ही करती है. ठीक है, सो लेट्स लर्न कपालभाति. कपालभाति का सिर्फ ये है कि अभी ज्यादातर लोग, हमारे लिए इंडिया में इवनिंग है, सो सबने खाना वाना खाया हुआ है, तो ये कपालभाति अभी नहीं कर सकते. उसके लिए या तो एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, या तो गुड गैप बिटवीन द मील्स, एंड द लास्ट मील हैज टू बी लाइट, should not be very oily or something. तो मैं बस टेक्निक बता रही हूँ, आप लोग ये समझ लीजिए, और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू कैन फॉलो ऑन योर ओन. ठीक है,
सो द कपाल भाती में क्या करते हैं, हम ना बैठ जाते हैं जैसे वो मेडिटेटिव पोज में बैठकर, वज्रासन या कुछ। मैं हमेशा बोलती हूँ आप जिसमें भी आपके हाथ इन्वॉल्व नहीं हो वो वाले प्राणायाम में आप ज्ञान मुद्रा में चले जाइए। दिस इज ज्ञान मुद्रा, वेरी इफेक्टिव वन। प्लेस इट इन थाई और समवेयर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम क्विक एक्सेल करते हैं। सो इसको अलग अलग डिफरेंटली भी लोग करते हैं, बट हाउ आई फॉलो, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस टू फॉलो। अगर आपको दूसरे तरीके से आदत है आप वो वाला भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा तरीका क्या है, बस क्विक एक्सेल करना है, वेरी सिंपल। जस्ट फोकस ऑन एक्सेलिंग क्विकली एंड ऑलवेज स्टार्ट स्लो, ठीक है। So the speed and pace and the process would be like this move should not be audible, ठीक है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग की पेस कैसा जाएगा और उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो क्या बन जाता है वो, ठीक है। सो इवन आई कांट डू इट नाउ। मेरे भी पेट खाली नहीं है, मैंने भी खाया है। आई हैड ए हेवी लंच, संडे लंच टाइप, तो मैं आई कांट अफोर्ड टू डू दैट। ये आपको 15 मिनट्स करने हैं। अभी हर लोग अलग अलग करते हैं, कुछ लोग स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा ऐसे सांस छोड़ते हैं, ठीक है। दो दो वो भी गलत नहीं है, दोज टेक्निक कैन बी फॉलोड ऑल्सो। बट यहाँ पे क्या होता है, इफ यू गो साइंटिफिकली, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ। व्हेन यू exhale quickly, you tend to inhale with that speed also. अपने आप naturally body, you know, it's how your body reacts or respond, and it knows itself कि इसको ऐसे ही करना है। आपने इतनी जल्दी से एक्सेल किया तो आपको इतनी जल्दी से ही इनहेल खुद से ही हो जाएगा। So without being any state of confusion, just follow this। अगर possible है आपके लिए तो यही follow कीजिए। टेक इट फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। इससे आपके लंग्स भी बहुत मजबूत होते हैं। सो इन द बिगिनिंग व्हेन यू स्टार्ट लाइक 20-30 भी आपको डिफिकल्ट होता है, सॉरी, फिर स्लोली स्लोली आप देखेंगे 50, फिर आप 100 तक एक बार में जाते हैं। सो इस तरह से आपका लंग्स इम्प्रूव होता है। नाउ डेज डॉक्टर सजेस्ट यू सम ऐसे कुछ एक मशीन और वो दे देते हैं, उसको फूको, जो भी ऐसे ऐसे ब्लो करो, जो भी डॉक्टर्स हैं वो ऐसे देते हैं। फिर एजेड लोगों को वैसे, ओल्ड पीपल आर सजेस्टेड टू फॉलो दैट, ऐसे ब्लो करना है, एक मशीन जैसा होता है। सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रीदिंग ओनली। इनहेल एंड एक्सेल डीपली, एक्सेल आउट डीपली, तो उससे आपके लंग्स अच्छे से इफेक्टिवली काम करना शुरू करते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, और वन ऑफ विच इज कि आपका ये कैंसर को क्योर होने में बहुत हेल्पफुल होता है। सो दिस दैट्स हाउ वी हैव टू फॉलो इट। वेट लॉस भी होता है इससे। वो जो बेली फैट होते हैं वो भी इससे कम हो जाते हैं अगर आप अच्छे से इफेक्टिवली 15-20 मिनट्स तक कपालभाति करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज अनुलोम विलोम। सो आई एम सीइंग दैट लगता है सविता को बहुत सारा स्ट्रेस है, तो सो दिस थिंग इंडिकेट्स द नेक मूवमेंट, और ये नेक का पेन इट इंडिकेट्स, हम लोग बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर है, ये है, दैट्स ऑल करेक्ट, वो है, लेकिन वो बहुत कुछ वो स्ट्रेस से ही रिलेटेड होता है। इट इज ऑल एक्यूमुलेटेड देयर। सो जस्ट टू हील दैट, अभी हम लोग सब लोग कृष्णा जी के साथ नेक मूवमेंट कर ही लेते हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी नाइस स्लो प्रैक्टिस विच यूल एंजॉय। सब लोग अपने बैक को स्ट्रेट कीजिए और वेरी वेरी स्लोली नेक को लेफ्ट की तरफ, आंखें बंद कर लीजिए, ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। वेरी वेरी स्लोली लेट इट लूज, वेरी वेरी स्लोली गो टू योर लेफ्ट एंड टू द राइट। बहुत ही धीरे धीरे जाएंगे, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और फिर राइट की तरफ मूव करेंगे, और फील द स्ट्रेच एट द एंड जब आप ड्रॉप करते हैं नेक को। And with each move, all your tensions are going off away. ऐसा imagine कीजिए and go very very slow to the left and to the right. Each move, all your tensions are going off away. Feel the stretch in the tiny winding neck muscles. अब हम इसको फोल्ड करेंगे। आप एक इसको ड्रॉप डाउन कीजिए, इधर लेफ्ट और राइट, चूज वन साइड, ड्रॉप डाउन एंड प्रेस द सी। ऐसे करके ऐसे आपको टेम्पल को प्रेस करना है,
ठीक है, लेफ्ट टेम्पल विद द राइट हैंड, राइट पाम ऐसे प्रेस कीजिए, होल्ड कीजिए फॉर 5 5 4 3 2 1 डन। स्विच स्विच 1 2 3 4 5. Okay. Now the next one is semicircular rotation. Take it backward. So backward movement होगा इसमें. So take it very very slowly to the left. Feel the stretches in the muscles and to the right. This practice can be done like any time of the day, on your desk, on your chair. Just try to keep your back straight and feel the stretch at the end. And when you do it nicely and effectively, वो जो double chin है वो भी address होता है. That can be also fixed with that. Okay, done. Now forward. ठीक है? Drop down your chin and move it to the left and to the right very very slowly. So semicircular. Never ever make the full neck rotation. आप कभी भी neck rotation full मत कीजिए. हमेशा it has to be done very very slowly and very very gently. Feel the stretch at the end. It has to be done very very mindfully. And the last one, drop down your chin, interlace your finger. ऐसे इसको press कीजिए ऐसे. Interlace your finger and just press it. और अपने shoulder blades में भी stretch को feel कीजिए for 5 seconds. 5 4 3 2 1. अब same thing. So clasp your finger and lift it up. Lift your chin up. 1 2 3 4 5. It up. Okay. So this addresses your back वाला pain also. It's very surprising. Very few people are aware. आप जब ये करते हैं ना तो आपके लोअर बैक और बैक वाले और शोल्डर वाले भी एड्रेस होते हैं, आपका स्ट्रेस भी एड्रेस होता है. तो दिन में 2-3 बार कर लेना चाहिए. बहुत रिलैक्सिंग भी है. रिलैक्सिंग है ना, फीलिंग बेटर. So I could see that you needed it badly. You're moving your neck left and right. पूरा दिन ऐसे hunching on your laptops, working and the stress. वो शायद लैपटॉप या आपके पोस्चर की वजह से तो होता ही है. अगर नहीं भी होते हैं ना डेस्क जॉब में, फिर भी होता है लोगों को, कई लोगों को. सो इट इज रिलेटेड विद योर ये कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस से तो रिलेटेड होता ही है. इवन योर हेडेक, सर पे ज्यादा माइग्रेन. सर पे ज्यादा बोझ लिया तो गले पे प्रॉब्लम आता है ना, रखने में। वेरी ट्रू. सर पे बोझ लिया तो गले पे आएगा, तो उसको ठीक करने के लिए ये करना पड़ेगा, है ना. इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा. इधर उधर उसका वेट इधर उधर डाल दो, इधर उधर. फील लाइटर. हाँ, जिसको जिस टेंशन दिले का दे दो. लेफ्ट राइट अप डाउन. Yeah, actually ये stretch, it gives the stretch ना. I like that stretch. यस यस यस. इट्स रियली हेल्पफुल इन मेनी वेज. तो 2-3 बार कर लिया तो काफी फायदा आता है इसका. सबसे मेन प्रॉब्लम तो स्ट्रेस का ही है ना मोस्टली. तो जो भी है, इवन ये भी है कि स्ट्रेस समहाउ ट्रिगर्स योर कैंसर आल्सो. Yeah, yeah. स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, फिर जाके लाइफस्टाइल, फिर फूड, मेनी थिंग्स. आई मीन यू कैन नॉट ब्लेम वन थिंग ऑन दिस. एंड ओबेसिटी एंड ऑफ कोर्स स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ऑल ऑफ इट. ओके, तो लास्ट वन अब हम लोग करते हैं. पता नहीं बाकी लोग कर रहे हैं क्या नहीं, सिर्फ आप 3 लोग ही रिस्पॉन्ड कर रहे हो. वीडियो बंद किया है, ऑन किया है या सो किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क. ये आपने पूरा करने से क्यों मना किया? हाफ हाफ यू सेड यू डू इट हाफ. Like why we should not do like complete circle? हाँ, ये सर द वाला रीजन बीइंग, हाँ राइट, द रीजन बीइंग आप में से कई लोगों को वर्टिगो होगा, आपको पता ही नहीं होगा, वो ट्रिगर होगा. फिर आप जब फुल रोटेशन करते हैं तो शोल्डर इंजरी के चांसेस होते हैं. ऐसे ऐसे इसके नेक पे ज़्यादा आता है तो कई लोग तो फुल कर भी नहीं सकते हैं, वहाँ पे इतना एक्यूमुलेटेड होता है ऑलरेडी. सो उसको कभी भी फुल नहीं करना चाहिए. बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, हम मतलब बहुत क्या, कुछ सालों तक मुझे भी नहीं पता था तो मैं भी फॉलो करती थी. नेक रोटेशन मतलब घुमा दो एकदम, तो डिजीनेस भी आने के चांसेस होते हैं. आपका वर्टिगो वगैरह वो सब ट्रिगर हो जाएगा उसकी वजह से. और ये वाले बोन बहुत डेलिकेट होते हैं, 2 बोन, यहाँ के और यहाँ के, नेक के.
तो ओके, एकदम से थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो चांसेस ऑफ इंजरी इज ऑलवेज देयर। ओके। दैट्स व्हाई। और चिन को हमेशा ऐसा रखना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा ही वो नेक वाला इशू बहुत ज्यादा आता है। उसका भी एक रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों का पोस्चर गलत होता है। हम एंड दिस ऐसे हंच, सो दिस आल्सो ट्रिगर्स दैट। मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर कीपिंग इट दैट वे, सो विल ट्रिगर। ओके। ओके, फिर अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम इज लाइक यूनिवर्सल वन, आई थिंक सबको ही पता है आजकल। आजकल तो सबको सब कुछ पता ही होता है। अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, और योगा मोस्टली पीपल फॉलो करते हैं इन सम वे और अदर वे। या घर पे किसी को तो फॉलो करते हुए देखा होता है, या फ्रेंड्स हैं तो कुछ कुछ चीजें पता भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी अभी के टाइम पे कोई ऐसा है, शायद ही होगा जिसको नहीं मालूम है। मतलब बेसिक पोस्चर्स, प्राणायाम सभी को आते हैं। एंड अनुलोम विलोम इज वेरी इफेक्टिव। तो ये तो किसी को भी, हर किसी को ही करना चाहिए। इवन अभी भी मैंने बताया, तो वो लोग सोने के पहले 15-20 मिनट्स करते हैं और फिर योग निद्रा करते हैं, तो बहुत अच्छी नींद आती है। मेहुल एक नीदरलैंड में है, वो लड़की काफी यंग है, मतलब शी मस्ट बी इन लेट 20s। तो वो मुझे बोलती थी, तो उसने ऐसा मतलब उसने ऐसे बना लिया है रूटीन कि अब मुझे बिना योग निद्रा के और अनुलोम विलोम के सोना ही नहीं है। साथ में उसने क्या किया, उसने अपने हस्बैंड को भी आदत डाल दी करने के। तो वो क्या बोलती है कि वो स्नोर करता था, उसने स्नोर करना बंद कर दिया। और अब जब वो ऑफिस जाती है तो वो लोगों को सिखाती है, पर वो गलती क्या करती है, वो अनुलोम विलोम नहीं बोल के आलोम विलोम बोल के तो मैंने बोला, ना नाम गलत भी बोलोगे तो चलेगा, टेक्निक राइट बता रही हो ना, बाद में बोल देना ब्लेम इट टू देम कि आपकी एक्सेंट से। बट रिमेम्बर इट दैट वे, इट इज अनुलोम विलोम नॉट आलोम विलोम। सो अनुलोम तो उसको विलोम बोलने का करके आपका नाम याद रखने का, अनु फर्स्ट नेम एंड देन उसके आगे that's how I taught her. That's how I taught her. Exactly. आपका और मेरा एकदम इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। मैंने बोला अपने टीचर का तो नाम याद रख लो, बोलना अनुलोम फिर विलोम, इतना कर लेना। Oh, so I was teaching all the way wrong, wrong. मैंने बोला नहीं, it wasn't wrong. बोल बोला मैंने करेक्ट बताया था, अभी उस अनुलोम ठीक से नहीं हो पाया। So let's do अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, जो भी हम ट्रॉपिकल रीजन में है या गर्मी वाली जगह पे है, वो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, आपको राइट नॉस्ट्रिल प्रेस करके लेफ्ट से शुरू करना चाहिए। जो लोग ठंडी जगहों पे है, जैसे कृष्णा है, मेहुल है, तो इन लोगों को लेफ्ट से शुरू करना चाहिए, राइट को प्रेस कर। तो ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ मून एंड राइट इज इन एन इंडिकेटर ऑफ सन। आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, आपको, इट्स वेरी साइंटिफिक, यू कैन जस्ट टेस्ट इट। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो लेफ्ट को ब्लॉक कर दीजिए और राइट से इनहेल एक्सेल कीजिए, धीरे 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 धीरे, उसके बाद उसको बढ़ाइए, इंटेंसिटी बढ़ाइए। फिर आप देखिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता है। So that is we बहुत ancient Indian were very very wise people. I don't know what science were working that they know all this. और जब आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके आप लेफ्ट से थोड़ी देर तक इनहेल एक्सेल करते हैं, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। सो लेफ्ट इज सपोज टू बी फॉर मून एंड राइट इज सपोज टू बी सन। सो इसीलिए बोलते हैं जो कोल्ड रीजन में रहते हैं उनको राइट से शुरू करना चाहिए, उनको राइट एक्टिवेट करने की जरूरत है। और जो ऐसे ट्रॉपिकल रीजन में या समर वाली जगहों पे है, तो उनको हमेशा लेफ्ट से शुरू करना चाहिए, राइट को ब्लॉक कर देना चाहिए। ठीक है। और अभी कैसे करेंगे, एक नॉस्ट्रिल को एक टाइम पे बंद करेंगे, सपोज मैंने राइट बंद किया है, फिर मैं इनहेल एक बार करती हूँ, फिर इसको प्रेस करती हूँ, फिर यहाँ से एक्सेल करती हूँ और यहाँ से ही इनहेल करती हूँ, फिर इसको प्रेस किया, एक्सेल इनहेल। सो पहली बार सिर्फ इनहेल, उसके बाद दूसरी बार एक्सेल इनहेल, फिर एक्सेल इनहेल, फिर एक्सेल इनहेल, फिर एक्सेल इनहेल। दिस कैन ऑल्सो बी डन डिफरेंटली, बट दिस इज हाउ आई एम फॉलो। ठीक है। इसको भी अलग अलग तरीके से बताते हैं, दे आर नॉट रॉन्ग ऑल्सो, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ आई फॉलो एंड दिस इज हाउ वी फॉलो इन अष्टांग। ओके, सो स्टार्ट करें फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, इफ यू कैन डू फॉर 5 मिनट्स तो करते हैं। ठीक है। स्टार्ट विथ योर लेफ्ट इनहेल, क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। सिर्फ ब्रेथ पे ही ध्यान करेंगे।
So every time when you breathe in, just make sure it is reaches to your brain. इतना deep intense धीरे धीरे करके बढ़ाना है. और जब आप उसको एक्सेल करते हो तो वो empty out your brain cells with all those toxins which is accumulating there in the form of carbon dioxide. So by keeping all those signs that you have learned in your school, just use it here. ऑक्सीजन को इनहेल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना है. ऑक्सीजन को इनहेल करते वक्त पूरे ब्रेन सेल्स तक लेके जाना, इतना डीप और इंटेंस होना चाहिए. और जब आप एक्सेल आउट करो तो कोशिश करो कि पूरा ही एक्सेल करो. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कीप द काउंटिंग ऑफ इट. हम लोग काउंट करके भी करते हैं इसके लिए कि 5 सेकेंड इनहेल किया, 5 सेकेंड एक्सेल किया. फिर उसको धीरे धीरे मास्टर करके अलग अलग लेवल पे लेके जाते हैं और इक्वेशन ऐसा बनता है. नॉट द इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन. वो ऐसा होता है 1-4-2, मतलब 1 to inhale, 4 to hold, 2 to exhale. So that becomes 4-16-8. 4 to inhale, 16 to hold, 8 to exhale. This is the real, mastering and going towards your spirituality. The way Krishna is, just ऐसे कर रही है, मुझे लग रहा है इनको पता है. Do you know that? So please unmute and just tell us more about it if you know. I don't know all the details about why and what, but हम लोग जहाँ पे योगा करते थे ना, तो the trainer who was there with us, उन्होंने like she was a certified yoga teacher. उन्होंने कुछ हिमालय में जाके उधर से learn किया था. So she never used to give us explanation जैसे आप अभी दे रहे हो. Like a lot of things, like वो सिर्फ बताती थी कि अगर आपको ये problem है so do it this way, and वो सब करते थे. But I don't know the core reasons for why it is. Okay. So you knew this, I mean, ये proportion होगा 4, 16 and 8. हाँ. So 4 to inhale, 16 to hold, and 8 to exhale. Holding your breath is very difficult. And exhaling. So what do you think? Inhale ज़्यादा करना important है या exhale करना ज़्यादा? Exhale. Yes, that you know because you are learning yoga. Most of the people fail to answer this. उनको लगता है कि inhale करना ज़्यादा ज़रूरी है. Exhale करना inhale करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है. So what you are doing, 4 seconds to inhale, 16 seconds to hold, and 8 seconds to exhale. If you are doing it correctly, you are just keeping the count of it. आप तीसरी चीज के बारे में उस टाइम पे सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस टाइम पे काउंटिंग में लगा रहेगा और ब्रीदिंग पे लगा रहेगा. दैट्स द निर्वाणा. आप दुनिया में कुछ भी कर लो, खाना खाओ, नहाओ, लैपटॉप पे काम करो, टीवी देखो, 10 चीजें आपके साथ दिमाग में चल रही हो. कभी भी फ्यू सेकंड्स भी ऐसा नहीं होता है कि एक साथ आपके दिमाग में 10 चीजें नहीं चल रही. आप जब ये प्राणायाम करना सीख जाते हैं तो आप बिल्कुल उस मोमेंट में, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट इज माइंडफुल. यू टेंड टू बी माइंडफुल एट दैट टाइम. दैट टेक्स यू टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, द जर्नी टू द सेल्फ. और शांत रहना, दिमाग को शांत करके एकदम क्वाइट रहना इज अ स्पिरिचुअलिटी. तभी आप अपने आप को समझ सकते हो. वो योगी लोग इतने टाइम तक बात नहीं करते थे. हमारे वो सेंट्स, वो जाके वो समाधि ले लेते थे, पूरा ध्यान उनका एक ही जगह होता था. जो भी वो कर रहे होते थे वो यही करते थे, वो प्राणायाम, और उस लेवल पे पहुंचते थे. वी कैन डू दैट. लेकिन हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस, 5 या 10 मिनट के लिए भी ये कर लिया तो हमारी लाइफ काफी बैलेंस हो जाती है. सो यहाँ पे इनहेल किया 4, 16 तक होल्ड करना इज डिफिकल्ट. 16 तक अब शुरू में नहीं होता है, मगर आप जब 16 सेकेंड तक ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर रहे हो तो बॉडी में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, क्योंकि पूरा टाइम खाना डाइजेस्ट करने में और इनहेल एक्सेल करने में ही सारे ऑर्गन्स बिजी रहते हैं. तो वो टाइम पे जब आपने होल्ड कर लिया 16 सेकेंड तो आपकी काफी चीजें कंट्रोल में होती है, डिजीज वगैरह भी. और 8 सेकेंड टू एक्सेल. तो आप जब कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन नहीं होता है तो बहुत सारी बीमारियां उसकी वजह से होती है. और वो 30-40s में शुरू हो जाते हैं, अपने लंग्स उतने अच्छे से काम नहीं करने लग जाते हैं, धीरे धीरे डिटोरिएट होता है. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, 40-50s. योर बॉडी कैन नॉट एक्ट लाइक योर 20-year-old. सो देयर दिस प्राणायाम्स आर हेल्पफुल. ओके, सो अभी हम 4, 16, 8 वाले लेवल पे नहीं जाते हैं. हम सिंपली जो कर रहे थे हम वही करेंगे जो मैंने बताया. आप वही कीजिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल.
बहुत करना है तो आप उसको 5 सेकेंड के लिए होल्ड कर लीजिए, मतलब इनहेल 5 सेकेंड, एक्सेल 5 सेकेंड, जब ये पूरा ही बंद कर लिया 5 सेकेंड, देन एक्सेल इनहेल, देन अगेन एक्सेल इनहेल, देन अगेन होल्ड फॉर 5 देन एक्सेल इन। बस अभी ये, तो ये प्रैक्टिस आपको उस तरफ ले जाएगा, धीरे धीरे आप में इतना आने लगेगा स्टेबिलिटी, और आप सीख जाएंगे कि इसको ऐसे होल्ड करना। दैट टेक्स यू टुवर्ड्स spirituality, and it is helping us every way, डिजीज को कंट्रोल करने से लेकर, स्ट्रेस मैनेज करने से, हार्मोन को कंट्रोल करने से लेकर, आपका स्लीप पैटर्न को चेंज करने से। सो दीज आर द आपके पास हैंडी चीजें हैं, नेचुरली अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको कुछ मेडिसिन नहीं, कुछ एक्स्ट्रा बहुत एफर्ट नहीं, बहुत बड़ा स्पेस या बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, हम सब कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। फिर रिकवरी के टाइम पे भी अगर आप ये प्राणायाम ही सिर्फ करते हैं, थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं, थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, तो इससे आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मिलते हैं, आप स्ट्रॉन्गर होते हैं मेंटली और फिजिकली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब आप लोग बताइए, किसी को कुछ पूछना है और एनी? Yeah, if anyone has questions, please feel free to unmute and ask Anu Anand whatever. Like, and going forward, if मतलब मुझे पता है कि आज attendance कम है, like this shows like people are not so, maybe if they can spare some time for their health, it really helps. I learned it the hard way, so yeah, मैं भी पहले इतना ये सब Yeah, it is always hard. The first step is the hardest thing. yeah, So so once you learn, get to know. I'm sure क्योंकि I record the videos I put it, so people are used to it. Like, oh, हम recording देख लेंगे ये वो तो वो I'm sure many will watch it. So if anyone wants to reach out to Anu Anand to if they want her guidance or help for yoga, feel free to comment in that post or reach out to me. I'll get you connected to Anu Anand. I don't want her to share her number because I know she'll be in trouble later. But yeah. Feel free to comment or reach out to me. I'll get you connected. And I want to thank Anu Anand because her grandmom just underwent surgery and she, in spite of all that hectic things going on, and she still spared the time to be with us. And thank you so much, Anu Anand, for Most welcome. your Most welcome. dedication. And yes, Shika, yeah, unmute yourself, please. Need to ask. Anu, actually, I have a question. I am a colon cancer patient and I have a stoma bag placed. And because of the stoma bag, I got hernia also. So, could you please suggest me any asanas which I can do along with the stoma bag and which can Can reduce you the do herniation Tadasan also? on one leg? Vrikshasana Okay. and Tadasan. What's your age, Sikha? My age is 40 and I am physically fit. Okay. So go for Tadasan. Okay. Then go for Do you know Tadasan? Yeah, I know, I know. Very simple practice. Try to keep Yes. your back straight. Then Okay. Vrikshasana. And in the beginning, it would be hard for hold for even 10 seconds if you are not used to, standing on one leg. So I came to know, like, अगर आप 40s में और 10 seconds भी अगर hold नहीं कर पा रहे हैं एक पैर में, तो this is really alarming. So in coming next Okay. 10 years, you will have a lot of difficulty. So Okay. be fit. So here आप वृक्षासन और ये वाला करेंगे, उसके बाद Tadasana. ताड़ासन, और फिर बैठ के आप वज्रासन में बैठ सकते हैं ना, थंडरबोल्ट Yes. पोज. Yeah, I can sit. So from there, if you can get into child pose to cobra pose, can you do that? Uh, Not exactly the cobra pose. I don't think I will be able to do. Okay, so can you just take your chin backward and forward fully Yeah, that like that this? I can do. Yes, ma'am. So I tell you one thing. See, एक होता है cat and cow. So seated cat and cow. There are people with back ache that they can't do it. तो उसको हम क्या करते हैं ना, exhale, ऐसे chin drop down your chin. Exhale, chin drop करके ये shoulder को up करना है. Roll your shoulder up. Can you do this? Yeah, I can do this. And then inhale and up. So ऐसे Okay. ऐसे ऐसे inflate करना है and then exhale. Okay, drop down your chin. Then inhale. So this practice, and slowly Okay. get into cat and cow if possible for you. Fine. Okay, Fine. and then pranayam अनुलोम विलोम, ये Yeah. तो दूर Okay. से ही कर लेना. अनुलोम विलोम आप कर सकते हो ना, अनुलोम हाँ विलोम हाँ हाँ. if you can. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Okay. so that will Thank you, help. ma'am. Okay, most welcome. Thank you so much. Most welcome. If you need to ask further anything, you can connect with me.
समटाइम हम लोग कभी ये भी कर सकते हैं क्या, गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं ना, मे बी कभी कमिंग। हाँ, लेकिन लोग होने चाहिए। वो तो वीडियो ऑफ करके भी कर सकते हैं। Yeah, पार्टिसिपेंट होंगे तो yeah, I'm वो really बहुत अच्छा surprised. होता है। Yeah, वो बहुत अच्छा होता है। इवन समटाइम्स आई माई सेल्फ नीड इट। मतलब या नानी का चल रहा था तो मैं भी स्ट्रेस में थी। आज भी मैं गई, बट शी इज डूइंग वेरी वेल। मेहुल, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उनका टाटा okay. हॉस्पिटल में हुआ। एंड इट्स प्रिटी मच लाइकली टू बी कैंसर। ट्यूमर था लीवर में, वो अच्छे से हो गया है, लेकिन डॉक्टर ने ये नहीं किया, रूल आउट नहीं किया कि कैंसरस नहीं। वो 10 days में बायोप्सी के बाद आया। बट शी इज अ वॉरियर, बहुत ब्रेव है मेंटली और फिजिकली भी। शी मैनेज सो वेल। शी वाज वॉकिंग टुडे। Yeah, to undergo surgery at this age is only a big, शी इज मैनेजिंग इट सो वेल। yeah, yeah. I hope she इवन, recovers soon. Yeah. या और कोई किसी के क्वेश्चंस है? ये तो एटलीस्ट आई एम गोइंग टू शेयर द Mhm. सर्टिफिकेट फर्स्ट, देन विल सी इफ पीपल I हैव have one क्वेश्चन, question. कृष्णा। या Yeah. या So abhi recently na after like I don't know why but past few months से I have vertigo and migraine, two things. तो उसकी वजह से मेरा ना recently I have noticed कि vertigo बहुत ज़्यादा hit होता है. तो is there anything that I can do for it? And also because I have a vertigo history from my family. मेरे नाना को है, मेरी mom को है, मुझे है. तो like it can also help them. आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया ना योगा प्राणायाम? अभी से, फ्रॉम No, टुडे ऑन। I try doing in between जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेडिसिन I की तरह try. कर लो, मेडिसिन जैसे लेते हो ना, वो मान के कर लो। मैं बताऊं, भस्त्रिका आता है ना, भस्त्रिका, दिस भस्त्रिका। हाँ, और अनुलोम विलोम। अभी तो कोल्ड है, हम्म, अभी आज से हम वो भी नहीं कर अभी तो सकते कि नहीं मैं आपको हाँ. 20 days के बाद पूछूं कि आपने किया क्या नहीं। आपके पास तो ऑलरेडी एक्सक्यूज रेडी है। सो मेहुल, यू कीप ऑन चेकिंग विद हर, इनका कोल्ड जाए, देखो 20 दिन करवाना है सिर्फ अनुलोम विलोम और सिर्फ भस्त्रिका। आप 20 days करो और फिर हम बात करते हैं। ठीक है. आपको कुछ चेंज भी नहीं दिखेगा तो मैं खुद बोलूंगी अब आप मत करना। हम्म. ठीक है। Thank you. वेलकम। अच्छा, मैंने देखा कि अंजलि जी भी यहाँ पे है। अंजलि जी, कोई बेली डांस एंड योगा कॉम्बिनेशन है क्या? अच्छा, आई थिंक आई मेट हर लास्ट टाइम आल्सो। अरे अंजलि जी हमारे एकदम, ये स्पोर्ट ना, वही उनको देखा है मैंने शायद। नहीं अभी वो मतलब उनको मैं अभी बताऊंगा कि आपको एक कॉम्बिनेशन ऐसे मतलब बेली डांस करते करते योगा या योगा कर। अंजलि जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा लगता है आपको, आपसे बात करके हमेशा। उनका म्यूट स्क्रीन म्यूट म्यूट पे है। स्क्रीन फ्रोजन हो गया शायद। हाँ। ठीक है, अरे, चलिए। इन द मीन टाइम लेट मी शेयर द सर्टिफिकेट, आई विल फॉरवर्ड दैट टू या थैंक यू सो मच। या आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, मेहुल, आपको करना पड़ेगा, और अच्छा, ठीक है, रुको। होस्ट बन गए आप अभी। आदत नहीं ना। आई थिंक अनु जी आपका बहुत वो चल रहा होगा, हेक्टिक चल रहा होगा। आप वीकली 1 डे क्लास ले सकते हैं मेरे लिए? हाँ हाँ, डेफिनेटली करते हैं ना। अभी जब तक अनित नहीं आता है ना, उनकी बेटे की शादी है अभी, उन्होंने शादी कर हाँ, ली। मैं चाह रही हूँ उधर। अब जा रहे हो क्या? अरे आई वुड हैव कम, लेकिन कुछ कुछ है, वही मुझे नानी बोल की। रहे हैं, he was telling me कि that you wanted to come but you couldn't come। मुझे लगा आप आते तो हमारा साथ हो जाता। मैं डेफिनेटली आती, मैं नानी के लिए ही रुक गई। और एक एक तो इलेक्शन भी है उसी दिन, प्लस 20 तारीख को इलेक्शन है यहाँ पे, और फिर नानी का भी मुझे रिकवरी देखना है। नहीं आई नहीं, थिंक श्योर। 7-8 days में तो हो जाएगा, बट आई रियली वांटेड टू कम। तो we were talking about you other day and then I said कि नहीं, इस weekend उनका ही session है। इट इज रियली नाइस, दैट फैमिली इज रियली नाइस। they are very nice। हो रहा है विपुल, या फिर आप मुझे होस्ट बना दीजिए कोई आगे? बात नहीं, आप मेल कर दीजिएगा, नहीं नहीं, कुछ अभी नहीं। कैन यू सी माय हो रहा है, स्क्रीन? हो रहा है, हो रहा है। यस यस। या आई कैन सी। या चलेगा अनु अच्छा। आनंद। मतलब ये दिस इज नॉट
It's very small token. मतलब you have always done a lot for the group, and I'm अरे no, it's not small for me. It's quite an yeah, yeah. achievement. So मेरी बहुत बड़ी feel बात है ये to connect yeah. with you all and all. नहीं, it's always nice talking to you, and अभी तो हम कल मिलेंगे वापस, मतलब I'm हाँ हाँ. feel free to share it on your social media and everywhere you like, Yeah, and yeah, yeah. Definitely. we hope to see you again, and I hope we have more participation going forward. That could होगा संडे इवनिंग हाँ सबका ऐसे भी ऑक्यूपाइड होता है वो जो हाँ वर्क yeah रूम है तो संडे It's challenging to bring many people like, yeah हाँ but we दैट्स keep going. हम लोग करते हैं, चाहे एक भी आए, चाहे दो भी आए, चाहे चार भी आए. हाँ yeah हाँ हाँ दैट्स हाउ वी डू आई मीन आप वेट नहीं कर yeah सकते मतलब लोग आते रहते हैं जिनका ना नहीं तो मतलब अपनी तो गप्पे शप्पे चलती है। अंजलि जी बोलिए, आप आगे लगते हो वापस। आप म्यूट पे हो अंजलि जी। हाँ, she's on हाँ mute. म्यूट है Can you hear me? या नो Yes, या mute पे. वापस म्यूट हो गया। हाँ Can you hear me? यस यस वी कैन सी यू एज वेल वापस फ्रीज हो गया शायद। हाँ, उनका नेटवर्क का इशू. नेटवर्क इशू Even है I want to learn some yoga. कुछ करती नहीं मैं योगा वोगा करती नहीं थी. Ma'am, I want to learn from you many things, you know. ओह वाओ चलिए शुरू करते Online हैं yoga. Online yoga. या अंजलि जी I'll share on Yes, one yes. number You teach with you। online also, right? या आई ओनली टीच ऑनलाइन Yeah, yeah. Yes, yes. Okay. Timing का जरा issue रहेगा. Timing you have to see what time will be adjust like it. हाँ वो कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा अदरवाइज हम लोग वंस अ वीक यहाँ पे भी कर सकते Network हैं issue है शायद. हाँ या Yeah, sure. Will do. अंजलि जी क्योंकि और I'll सुंदर share लगना है योगा करके. चलेगा Ma'am, I want to be look more beautiful after doing yoga. यू आर ऑलरेडी लुकिंग ब्यूटीफुल मैंने देखे आपके No, पिक्स no. लास्ट सेशन में भी कहीं तो देखा था मैंने नेटवर्क इशू है। ऐसे मेकअप में ब्यूटीफुल लगती हूँ ना, नेचुरल लगनी चाहिए ना. नहीं Network issue है. ब्यूटीफुल Okay. Anyway, So, thank you so much. वेलकम अंजलि जी yeah, उनका चलो नेटवर्क इशू है. या आई So, थिंक lovely session. We learned so many things from you. योगा का importance पता चला because I used to not take so much importance. अब पता चला importance क्या है, thyroid है because I have thyroid also. ओह फिर तो योगा करना ही चाहिए लोगों के मेडिसिन बंद हो जाते हैं थायराइड के I think network issue. योगा या मेहुल, हम लोगों को ये कंटिन्यू करना है या इसके बाद में वी वांट टू जॉइन वंस अगेन, लाइक व्हाट इज. I think no one, I had tagged everyone for that meeting, but no one came up. So, कोई आता है मुझे मैसेज करता तो I'll let you know. Sure, then we'll drop off today या maybe after this. अनु आनंद को भी कुछ काम होगा। चलो थैंक यू बाय 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 नाइस मीटिंग यू ऑल Bye. बाय Yeah, एवरीवन टेक thank केयर you. Thank you.